आज हम लोग अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत ही देशांतर पर चर्चा करें। देशांतर जिसको कि यद्योत्तर या ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है, इसका अलग नाम है। देशांतर होता क्या है? तो देशांतर है प्रधान यद्योत्तर या प्रधान देशांतर या प्रधान ध्रुवित, जिसको मेरिडियन भी कहा जाता है। वो है क्या? तो ग्रीनविच जो रेखा है 0 डिग्री, उसको प्रधान देशांतर माना गया। तो प्रधान देशांतर से पूर्व या पश्चिम की ओर की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। ठीक है, समझ ले इसको कि ये हमारा ग्लोब मानते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये जो रेखा मिला रहे हैं हम, ये हमारा जो होगा ये देशांतर रेखा होगा। और चूंकि ये एक सर्कल की तरह होगा, इसीलिए इसको वृत्त भी कहा जाता है। इसको ध्रुव वृत्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ध्रुव से जुड़ता है। ठीक है, इसको साधारण शब्दों में समझे तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। काल्पनिक क्योंकि ये काल्पना ही किया हुआ है, इसलिए इसे सभी रेखाओं को अक्षांश से देशांतर को काल्पनिक रेखा ही कहा जाता है। अब यहाँ आता है प्रश्न कि ये चूंकि गोल है भाई, देशांत अक्षांश रेखा में तो समझ गए कि भाई चूंकि ये बीचों बीच है इसलिए इसको भ्रमण रेखा माना गया, 0 डिग्री माना गया। लेकिन देशांतर रेखा में इसी को यानी ग्रीनविच के पास ही गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री क्यों माना? कहीं भी 0 डिग्री हो सकता है, वहीं से मापेंगे हम। तो उसके लिए क्या हुआ कि सन 1884 ईस्वी में एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बैठक हुई। उसी बैठक में ये डिसाइड किया गया, ये निर्धारित किया गया कि ग्रीनविच रॉयल प्रेक्षणशाला जो है वहां से जो भी देशांतर गुजरा है उसी देशांतर को प्रधान देशांतर माना जाए। इसी कारण से जो ग्रीनविच लाइन है उसी को 0 डिग्री लाइन माना जाए। तो स्पष्ट हो गया, समझ गए इसको कि ऐसा नहीं है कि उसी को मानना है, लेकिन चूंकि बैठक हुई, बैठक के बाद निर्धारित किया गया और उसी कारण से 0 डिग्री जो है ये ग्रीनविच रेखा को ही 0 डिग्री मान लिया गया। तो वो मापक हो गया। अब क्या है कि ये जो हमारा है ये हमारा 0 डिग्री ये हो गया, इसी को मान लिया गया ग्रीनविच रेखा, ये है। अब इससे हम पूरब जाए या पश्चिम जाए, तो पूरब या पश्चिम जाए तो वो हमारा होगा, पूरब की ओर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर, पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर। जितने भी हैं सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ेंगी। ये सब देशांतर रेखाएं, ये सब पूर्वी देशांतर रेखाएं और ये पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर। अब यहाँ पे है कि ये जो देशांतर रेखाएं होती है, एक ही रेखा यानी कि एक ही वृत्त जो होता है वह एक तरफ पूर्वी होता है, एक तरफ पश्चिमी होता है। ये हमारा 0 डिग्री है, एक तरफ 0 डिग्री है, इसी के अपोजिट इसके पीछे अगर हम पीछे घूम जाए इसे, तो ये जो है 0 डिग्री वो इधर 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये सामने से 0 डिग्री है, इसी के पीछे बैक में जो होगा वह 180 डिग्री का होगा। उसी प्रकार से जितनी भी डिग्रियां हैं, अगर ये हमारा जो डिग्री है ये अगर पूर्वी है, इसी के अपोजिट दूसरा जो होगा वो पश्चिमी होगा। जैसे यहाँ से अगर लाइन खींचे तो ये हमारा हो गया पूर्वी और इसी के अपोजिट जो होगा ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी। तो एक ही वृत्त एक साइड पूर्वी होता है, दूसरे साइड पश्चिमी हो जाता है, सिर्फ डिग्री का अंतर होता है। इधर अगर 10 डिग्री है उधर 170 डिग्री का होगा। ये 10 डिग्री का अगर पूर्वी देशांतर है तो इसके अपोजिट जो होगा वो 170 डिग्री का पश्चिमी देशांतर होगा। ठीक है, अब आगे हम देखें देशांतरों की कुल संख्या। तो देशांतरों की कुल संख्या के बारे में हम लोग देशांतरों की कुल संख्या पर हम चर्चा करें। तो देशांतरों की जो कुल संख्या है वो अगर हम इस पृथ्वी को जब हम प्लेन कागज में दर्शाते हैं तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री। इधर जो भी आएगा देशांतर
तो सब होगा पूर्वी देशांतर, इधर जो भी होगा देशांतर वो सब होगा हमारा पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो इधर जो भी देशांतर होगा, अगर हम 1 डिग्री से शुरू करें तो 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, ये टोटल हो जाएगा 1 to 180 डिग्री, टोटल 180 देशांतर। ठीक है, इधर शुरू करें हम तो यहाँ पे शुरू करेगा 1 डिग्री से, और ये 180 तक जाए तो 180 तक हम इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही है। और इधर से हम देखें तो हो जाता है पूर्वी देशांतर, और इधर से अगर देखें तो 180 डिग्री की पश्चिमी देशांतर कहलाती है। यानी कि 180 डिग्री जो देशांतर है वह पूर्वी देशांतर भी है और पश्चिमी देशांतर भी है, इसीलिए इसको एक ही बार गणना करेंगे हम। तो यहाँ पे आएंगे 1 से लेकर 179 तक, और एक 0 डिग्री लेंगे तो 180 हो जाएगा इधर। तो 0 से 179 टोटल कितना हो गया ये 180 डिग्री। तो 180 कितना हो गया 360, यानी कि टोटल जो देशांतर रेखा की संख्या है वह है 360, 360। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें हम। पहला बिंदु है लंबाई समान, यानी कि सारे देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अक्षांश में क्या था, भूमध्य रेखा सबसे लंबी और ध्रुव के पास 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ क्या है, सभी की लंबाई समान है। दूसरा देशांतर की दूरी, देशांतर की दूरी पर चर्चा करें हम। तो देशांतर की जो दूरी है वह भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसकी दूरी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये देशांतर है। तो ये देखें हम दो देशांतर की तुलना करें, ये मान लेते हैं 10 डिग्री, ये मान लेते हैं 20 डिग्री, तो पूर्वी, तो यहाँ पे दूरी सबसे अधिक, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं दूरी कम होती जाती है, भूमध्य रेखा में क्या रहती है, 0 हो जाती है। यानी कि दो देशांतर अगर ले हम, उसकी दूरी भूमध्य रेखा के पास 111.32 किलोमीटर है, जो कि ध्रुव के पास आके 0 किलोमीटर होगी। ये चर्चा कर चुके हैं हम। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों है। नेक्स्ट बिंदु है कि दो संलग्न देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गोल। ये सब ध्यान रखना है, दो अक्षांश को कटिबंध और दो देशांतर के बीच की दूरी को, ये दूरी को क्या कहा जाता है, गोल। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर के जाल को ग्रिड कहा जाता है। ये हमारा हो गया देशांतर, और ये अगर अक्षांश, तो ये जो बॉक्स बन रहा है जिसको कहते हैं हम लोग ग्रिड। अक्षांश देशांतर के जो जाल बनता है उसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। धन्यवाद।